सुकर होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या कि हमारी ज़िंदगी थोड़ी फास्ट हो जाएगी, ऑटोमेशन में आ जाएगी, और जब भी हम काम करते हैं या फिर किसी टूल्स का या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं तो ह्यूमन एररलेस कम हो, वहाँ पे ह्यूमन एरर्स कम हो। तो ये एररलेस जर्नी के लिए जब हम जा रहे थे तो क्या एकदम से यहाँ पे थोड़ी आए ना, हमको ये पूरा का पूरा जर्नी होने के लिए बहुत साल लगे हैं, बहुत जनरेशन्स इसमें गए हैं। इसलिए हम हमेशा बातें करते हैं थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो ये जनरेशन होता है कि ये हम एक एक पायदान ऊपर चढ़ते जाते हैं, और इसके लिए हम तैयार है। अभी नया जो जनरेशन है एआई टेक्नोलॉजी का, तो जीवन सुकर हो, फास्ट हो, ह्यूमन एरर्स ना रहे, इसके लिए हमने बहुत पहले से ही प्रयास किए हैं। हमारे पुरखों ने भी यही किया है। मतलब सबसे पहले हम पैदल जाते थे, फिर बैलगाड़ी आई, फिर गाड़ी आई, फिर बस आई, फिर ट्रेन। अभी तो एरोप्लेन के सिवाय बहुत कम लोग जाते हैं। तो पहले तो हम मसाले कूटते थे, अभी तो मिक्सर आ गया है। स्टेयरकेस चढ़ते थे, अभी तो लिफ्ट आ गई है, या फिर ट्रेन, रेलवे स्टेशन और वहाँ पे हम लोगों को लिफ्ट भी मिलती है और एक्सेलेटर्स भी मिलते हैं। तो एक पहला छोटा मोबाइल था, अभी स्मार्टफोन है, आईफोन है। तो ये जो हम लोग जनरेशन की पायदान ऊपर करते रहते हैं, जाते रहते हैं, और एक सुकून महसूस करते हैं कि बहुत कुछ नया हो रहा है और ऑटोमेशन में जा रहा है। बहुत सारी तकनीक हमारी जीवन को बहुत आसान कर रही है। तो ये है अभी नया रूप आने वाला है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। पहले की ये सारे हमारे पुरखों ने, और हमने भी, हमारी जनरेशन तो ऐसी है कि हमने बहुत सारे देखे हैं, क्योंकि पहले तो लेटर भेजा करते थे। मैं तो ये भी कहूँगी कि कबूतर जाजा से अभी फिर पेजर आया, फिर एसएमएस आ गए, फिर मेल है, अभी तो हम ओ मेल की बात करते हैं। तो कबूतर जाजा से ओ मेल तक का जो जर्नी है वो कुछ हमने फिल्मों में देखा है, कुछ हमने खुद ने मेल्स बहुत किए हैं। अब इसके बाद हम ओ मेल की ओर जाएंगे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जो नया दौर है, इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल है क्या, तो हाँ, परिवर्तन ये एक ही तो बात है जो पहले से ही एकदम कांस्टेंट है। हमेशा परिवर्तन होते रहता है और हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे हमारी अच्छा हो या ना हो। मेरी खुद की बात लीजिए, हमने व्हाट्सएप बहुत बाद में मैंने इस्तेमाल किया, तब तक मुझे विश्वास ही नहीं था कि इतने लंबे लंबे पोस्ट आ सकते हैं, 1 मिनट में जा सकता है। आई एम वेरी बैड एट पोस्टिंग द लेटर्स। तो पड़े रहते थे एक एक साल भर तक। लेकिन अभी एक एसएमएस भेजो तुरंत जाता है, पोस्ट भेजो तुरंत जाती है। तो एआई जब आया तो सबसे पहले इसका प्रयोग कब किया गया, तो फेसबुक हमारे जो डेवलपर टीम है, जो 2017 में उन्होंने एक ऑटोमेटेड चैट बॉक्स बनाया था। एआई ड्रिवन था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन था। ये किसी को भी पता नहीं था, लेकिन उनका नाम था एलिस और बॉब। ये इनको जब डेटा इनको सेव किया गया, डेटा उनको सिखाया गया, कुछ मशीन को सिखाया गया, तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया और एक खुद ही की एक एआई इनेबल्ड लैंग्वेज उन्होंने डेवलप की। और जब दोनों बातें करते थे तो डेवलपर को ही पता नहीं चलता था, अल्टीमेटली हमें उसको क्लोज करना पड़ा। इसी के बारे में मैंने एक बार ह्यूमनॉइड रोबोट की बात की थी, जो इंसान के जैसी थी बिल्कुल। 14 फरवरी 2017 में जो आई थी, उसका नाम था सोफिया। 50 से अधिक फेशियल एक्सप्रेशंस देती थी। और उन्होंने एक स्पीच में कहा था, जब उनको एक उपाधि के तौर पे सम्मानित किया गया, तो उन्होंने खुद ने एक सेंटेंस कहा कि मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। क्यों कि ये पहली बार हो रहा है पूरे दुनिया में कि किसी एक रोबो को एक नागरिकता प्रदान की जा रही है। और ये उनको सिखाया नहीं गया था, उनको जो डेटा वहाँ पे सेव किया गया था, फीड किया गया था, उसके चलते उन्होंने वो खुद का सेंटेंस बना लिया। और जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो तो बहुत ही मार्वस थे। अगर आपको कहीं मिले क्लिप मिली है यूट्यूब पे तो बिल्कुल ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये एआई एनेबल्ड जो हम लोग फीचर्स कहते हैं, क्या अभी अभी इसका अभी अंतर्भाव हुआ है? नहीं, अभी हम लोग बिल्कुल पता है, हमें स्मार्टफोन्स चलते हैं, गूगल चलता है, गूगल मैप्स चलते हैं, वीडियो गेम्स चलते हैं, नेटफ्लिक्स, ऑटो पायलट, एरोप्लेन्स, और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो होती है वहाँ पे एआई का इस्तेमाल होते रहता है। मेडिकल सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में,
और मशीन मेंटेनेंस में और समारोह जो होते हैं, जैसे बड़े 2016 के कुंभ मेला में जो बड़ा एक भीड़ जमा हुई थी, उसको कंट्रोल करने के लिए उसका विश्लेषण करके जो भी डेटा आया था उसका विश्लेषण करके उन्होंने वो भीड़ को कंट्रोल किया था। तो ये सारी बातें हैं कि ये पावर ऑफ एआई में आती है। हम लोग बात करते हैं, अभी आज का टॉपिक है हमारा कि पावर ऑफ एआई। तो क्या पहले हुआ है? अगर वो हुआ है तो वहाँ पावरफुल यूज़ कब हुआ था, और अभी फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी एआई के प्लेटफॉर्म से। तो ये सर्विस प्रोवाइडर जो हम लोगों ने बात की थी पिछली बार, मैंने और पल्लवी जी ने और योगिनी जी ने, तब हमने बात किया था कि ये जो पूरा सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब सास और पास की बात हमने की थी, तो ये सारा का सारा सर्विस प्रोवाइडर है। ये बहुत अच्छी तरीके से हमें पता है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में नहीं जाते, बैक स्टेज में क्या हो रहा है इस पे नहीं जाते। हमको बस कमांड देनी होती है और हमको हमारा काम होना है, ये ही हमें आशा रहती है, हमारी अपेक्षा रहती है। तो हम बस कमांड देते हैं, लेकिन कमांड देने के बाद पीछे क्या होता है हमें पता नहीं होता है, क्योंकि वो सास टेक्नोलॉजी पास टेक्नोलॉजी काम करते हैं, सर्विस एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो ये एक बहुत बड़ी उन्नत स्टेज होगी इंडिया के लिए, कि जहाँ पर वो खुद कह रहे हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी होगी, बिकॉज ये एआई एनेबल्ड है। तो ये एक एआई का पावर है इसमें, और ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। जब एआई आई है तो पूरे पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि एआई का उदय हुआ है। एक इम्पैक्ट है सारे के सारे मार्केट के ऊपर। ये हाँ, जो भी डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, वो तो एआई को इस्तेमाल कर ही रही है। हमें बिल्कुल पता है कि मशीन को हम सिखाते हैं, मशीन एनालिसिस कर सकते हैं, मशीन इमेजेस को डिटेक्ट करते हैं, नेविगेट करते हैं, ये सब एआई एनेबल्ड है। मैं एआई के क्या क्या पावर्स है, एआई क्या क्या करते हैं ये मैं बता रही हूँ। और कभी अभी मेडिकल सेक्टर में तो हम कहते हैं, तो मेडिकल सेक्टर में इमेजेस को एनालिसिस करके इलनेस को डिटेक्ट किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन में अभी एआई का बहुत अंतर्भाव हुआ है। पावर ऑफ एआई वहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि अगर ब्रिकिंग की बात कर लो तो ब्रिकिंग का तो पता रहता है, यहाँ से यहाँ ब्रिक करनी है, वहाँ से वहाँ ब्रिक करनी है। तो वहाँ पे अगर ह्यूमन लेबर है भी नहीं, लेकिन मशीन के द्वारा हम वो ब्रिकिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ क्रिएटिविटी होती नहीं है। और एआई एनेबल्ड हम इसके लिए कहते हैं क्योंकि जहाँ पर क्रिएटिविटी और एम्पैथी नहीं लगती, वहाँ पे हम मशीन के द्वारा काम कर सकते हैं। लेकिन ओनली जहाँ पर एम्पैथी और क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरत होती है, वहाँ पर ह्यूमन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो एआई की जगह है और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी अपनी जगह है। तो ब्रेकिंग के टाइम में या फिर 24 आवर्स लेबर जहाँ पर हम डिप्लॉय कर सकते हैं, वो कैसे, कि मैं एक उदाहरण दे दूँ कि अगर कोई एक फैक्ट्री है, वहाँ पे अगर किसी बॉटल्स का या प्लास्टिक किसी भी प्लास्टिक या फिर स्टील का अगर किसी इक्विपमेंट या यूटेंसिल्स का अगर निर्माण हो रहा है, तो मशीन के द्वारा वो बिल्कुल हो सकता है। ह्यूमन जो रिसोर्स होता है उसको 24 आवर्स हम डिप्लॉय नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हम लोग मशीन को सिखा के मशीन के द्वारा ये काम कर ले सकते हैं, क्योंकि एआई एनेबल्ड है। एआई वो पूरा का पूरा काम कर सकती है विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। अगर मशीन को सिखाते हैं, डेटा सेव करते हैं, उनको सिखाया गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके हम हमारी फैक्ट्री में कम ह्यूमन रिसोर्स में बहुत 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 ह्यूज प्रोडक्शन ले सकते हैं, जिसका रेवेन्यू भी मालिक को बहुत अच्छा आ सकता है, क्योंकि लागत कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। एक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जब हम बनाते हैं तब तो हम इनको कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने कहा कि क्रिएटिविटी और एम्पैथी के बारे में मैंने कहा है, तो अगर क्रिएटिविटी और एम्पैथी लगती नहीं है तो कंस्ट्रक्शन या क्लीन एनर्जी जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अगर लाइट लगते हैं हमारे रोड्स के ऊपर, तो हमको ह्यूमन की बाद में ज़रूरत नहीं रहेगी। एआई मशीन लर्निंग ही वो पावर, उनके पास इतनी पावर है कि वो खुद ही ये सब काम कर लेंगे। हम बात अभी कर रहे थे कि एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम की हमने तो अभी बात की, लेकिन एक लॉ एनफोर्समेंट जो एक पूरा का पूरा मैं कहूँगी कि एक बड़ा एक सिस्टम है
कि जहाँ पर हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते बहुत, और लॉ के केसेस बहुत सालों साल चलते हैं, क्योंकि वो फिर प्रूफ नहीं है, ये नहीं है, या फिर है, इसके ऊपर बहुत चलते हैं। लेकिन अगर एआई टेक्नोलॉजी यूज़ अभी होती है तो ट्रैफिक सिग्नल्स पे या फिर सेंसर्स जो होते हैं ट्रैफिक के लिए, तो डेटा जब रिकॉर्डेड है, एविडेंसेस है, तो लॉ के केसेस भी हम बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है, जैसे रेशनिंग के जैसे। तो वहाँ पर अगर एआई एनेबल्ड हम लोग सब मशीन लर्निंग के द्वारा करें, तो एक तो टाइम भी कम लगेगा, फास्ट होगा, और फ्री ऑफ करप्शन। जो हम बात करते हैं करेक्शन टू करप्शन की, हमेशा ही बात करते रहते हैं। और हमको पता है कि रेशन का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, और उसमें कितनी हमें उन्नत रूप में जाने की बहुत ज़रूरत है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पावर होगा कि वहाँ पर वो काम करके ये करेगा। तो यानी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब जितना बोला जाए उतना कम है। बहुत अच्छा काम कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, डिलीवरी और ड्राइविंग में भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये होगा। अभी पल्लवी जी ने उनका जब कहा था, एक फैक्टर उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट की बात उन्होंने कही थी। पिछली एक एपिसोड में भी हमने एआई की बात की थी, तब मैंने बहुत विस्तार रूप से वहाँ पे शिक्षण महर्षिस के बारे में कहा था, एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहा था, पहली एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या होता था और भविष्य के एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, इसके बारे में बात की थी। लेकिन आज टाइम कम है, तो थोड़ा हम कटल करते हैं। और मैं बिल्कुल दावे के साथ ये कहना चाहूँगी कि आज की तारीख में अर्निंग के लिए जॉब्स की ज़रूरत अभी इसके बाद नहीं रहेगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी मार्केट हमारी एआई एनेबल्ड होने वाली है। मशीन लर्निंग एआई के पावर के तहत हमें जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे। एक बार बहुत पहले मैंने पल्लवी जी से ऐसे ही सवाल किया था कि क्या जॉब्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, लोग अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे बाद में। तो हमारा फिर जब हमारी बहुत लंबी एक डिस्कशन हुई, तब हम ये जाके कि स्वरूप जो होगा ना एम्प्लॉयमेंट का, वो बदल जाएगा, जॉब्स के तरीके बदल जाएंगे, जॉब प्रोफाइल बदलेगा, लेकिन ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है वो तो लगने ही वाला है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि ये जो भी है बिजनेसेस होंगे, तो और ऑन पैसिव की अगर जोड़ूँ तो ये बात है कि अभी शिक्षा की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हाँ, अगर ऑन पैसिव में आते हैं तो आपको इनकम या अर्निंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है जो एआई एनेबल्ड है। फिर बाद में आपका जो भी सेक्टर होगा, जो भी जॉब प्रोफाइल होगा, वो आप करके आपका अर्निंग और भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जब हम लोग कहते हैं कि ये सब एआई की तकनीक का ही है, और इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग वैल्यू की बात करते हैं हमेशा, इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो इंटेलिजेंस अभी क्या है कि पहले का इंटेलिजेंस जो होता था वो स्किल स्किल के ऊपर डेवलप लोग करते थे। ट्रेनिंग सेक्टर के बारे में मैं कह रही हूँ कि पूरे के पूरे जो भी प्रोफाइल में होते थे, उनको एक पीरियडिकली ट्रेनिंग दिया जाता था, और ह्यूमन एरर्स फिर भी रहते थे क्योंकि ह्यूमन काम करते थे। लेकिन अभी हम एआई एनेबल्ड की जब बात करते हैं, तब ऐसा है कि ट्रेनिंग हम मशीन को देते हैं, तो जो हमें चाहिए वही हम देते हैं, तो एरर्स तो कम होते हैं, डिसीजन वो अप्रोप्रिएटली ले सकते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग है। क्योंकि मशीन लर्निंग का डेफिनेशन ही है कि जो खुद का जो है डेटा है वो यूज़ करके अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके। तो ये ट्रेनिंग अगर हम मशीन को देते हैं, तो वो मशीन वही काम करेगा जो हम चाहते हैं। यहाँ ममता दी, आपके आवाज नहीं आ रहे हैं, नेटवर्क इशू लग रहा है। अ, ममता दी, आपकी आवाज नहीं आ रहे हैं।